भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने अजमेर विकास प्राधिकरण पर उनकी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। किसानों ने राजस्व विभाग द्वारा कराई गई सर्वे पर भी सवाल किए। उनका आरोप है कि सर्वे के दौरान किसानों के कई खतरे रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे उन्हें अपनी जमीनों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना दे रहे किसानों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने और उनकी जमीनों से जुड़ी रिपोर्ट को दुरुस्त करने की भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे हमारे इस अजमेर जिले में राजस्व विभाग द्वारा किसानों की जो जमीन है उसमें जो कचरे हैं उन कचरों को अलग अलग तरह से जो पहले जहाँ काबिज था कचरा वो सैटेलाइट सर्वे करने के बाद उस सैटेलाइट सर्वे में वो पूरे के पूरे कचरे गायब कर दिए। रास्ते जो बाहर थे वो किसान के खेत में आ गए, पड़ोसी का खेत किसान दूसरे के खेत में आ गया। तो ऐसे जो राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंडल द्वारा जो सैटेलाइट सर्वे कराया गया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसका भी हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि राजस्व विभाग से मांग करते हैं कि इन त्रुटियों को तत्काल प्रभाव से किसान हित में सही किया जाए। जब किसान ऐसी बातें लेके तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार कहता है 136 में दावा कर दो। अरे उसका किसान के पास पैसे कहाँ है? 136 का अगर दावा किसान करने जाएगा तो वकील सबसे पहले 50,000 रुपये की फीस मांगेगा। वो 50,000 पैसे कहाँ से लाएगा जब 2 बीघा खेत है, उसके बाद 2 बीघा भी वो पूछ रहा है। तो ऐसी बातों को लेके और भी हमारी कृषि विभाग संबंधी मांगे भी है। उन कृषि विभाग के जो काफ़ी भ्रष्टाचार का, अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि वो सामान कम पैसे में 200, 250, 500 रुपये के ड्रम और वो 2-2 हज़ार रुपये किसान के से ले रहे हैं। उनके जो पैसे सब्सिडी के हैं उनको वो ले रहे हैं। तो ऐसे हमें कृषि विभाग के भी हमारे मंडी है यहाँ पे 2। एक मंडी जो अभी पटेल नगर में भागोड़ाली रोड पे है वो 12 साल से बनकर तैयार हुई है, मगर पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, उस कृषि मंडी को चालू नहीं कर रहे। अरबों रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है। दूसरा कृषि मंडी का ही एक जो सुभाष नगर में सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी में आज दलालों का बोलबाला है। जब किसान अपनी फसल लेकर आता है उसको दूसरे दिन भाव सुनाता है और उसके बाद तीसरे दिन उसका पेमेंट देता है। और यहाँ पे बड़ी उन दलालों की बात देखें तो वो दलाल 2-2 दिन की छुट्टियाँ, 1 महीने में पहले 1 छुट्टी होती थी, अब 2-2 पूर्णिमा अमावस 2-2 छुट्टियाँ हो रही है। ऐसी ही मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के नाम ये पूरा ज्ञापन दे रहे हैं। और MSP के में भी जो अभी जैसे आ रही है फसल, इसका MSP जल्दी ही शुरू करें, ऐसा हमारा निर्णय है। लक्ष्मण गुर्जर, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला अजमेर। देखिए, भारतीय किसान संघ ने ये धरना मजबूरीवश किया है और ये संकेत देने के लिए किया है कि ADA जो है अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसानों की ज़मीन को अपने हस्तगत नियमानुसार, उनके नियमानुसार कर रही है। लेकिन भारतीय किसान संघ उनके नियमों के साथ साथ किसानों का हित भी चाहता है। किसानों ने जो 100 साल से 200 साल से जिस भूमि पे वो काबिज हैं, उस भूमि को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। वहाँ की चारागाह भूमि को कब्जे में ले लिया, वन भूमि को कब्जे में ले लिया, मार्ग को कब्जे में ले लिया है, शमशान को कब्जे में ले लिया है, खलियान को कब्जे में ले लिया, खेत कब्जे में ले लिए हैं। ये नहीं चलेगा। किसान का विनाश करके ही विकास करना है तो ये संभव नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है और इस कृषि भूमि को ही यदि ADA को सौंप कर या ऐसी एजेंसियों को सौंप कर किसानों को अगर भूमिहीन कर दिया जाएगा तो ये किस प्रकार का विकास होगा? किसी का विनाश और दूसरे का विकास, ये तो प्राकृतिक न्याय नहीं है। और इस प्राकृतिक न्याय नहीं होने के कारण आज भारतीय किसान संघ सांकेतिक धरना दे रहा है। आज ये धरना कुछ समस्याओं को लेकर है, समस्याएँ सारी लिखित में कलेक्टर महोदय को पहले भी दी है, आज भी देंगे। और अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो उन समस्याओं को लेकर हम आगे अनिश्चितकालीन धरने तक भी जाएंगे। हम हो सकता है आगे चलकर इसको आगे बढ़ावें, रैली निकालें और कुछ करें और ये सारा काम
हम करने वाले हैं। आज कलेक्टर साहब से मिलकर इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आगे हमारे अध्यक्ष बोलेंगे। आपका परिचय भाई साहब? सत्यनारायण यादव, संभाग मंत्री, भारतीय किसान संघ, अजमेर संभाग। मैं भारतीय किसान संघ जिला अजमेर महिला प्रमुख मधु खोजा किसानों की समस्या को लेकर कुछ अपनी वार्ता करना चाह रही हूँ। किसान एक देव है, देवता है। किसानों को चारों तरफ से सताया जाता है। क्यों पीड़ित कर रखा? किसान क्या खा रहा है? किसान कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। जो कुछ देता है देश को किसान देता है। देश किसान के पीछे है, किसान देश के पीछे नहीं है। तो सरकार किसान की मांगे नहीं मानती है, सरकार किसान की नहीं सुनती है। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। किसान इतना दुखी है। तो इस सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं, ये किसान संघ एक ऐसा संगठन है गैर राजनीतिक। ये कभी किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते, नहीं सोचते। ये देश के हित में अपना काम करता है। फिर भी किसान की मांगे क्यों नहीं सुनी जाती है? किसान इतना दुखी है। पटवारी के पास जाओ, गिरदावर के पास जाओ, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास जाओ। अरे किसान क्यों जाएगा? किसान को अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने तक की समय नहीं है खेती के चक्कर में। तो किसान किधर किधर भटकेगा? सरकार से निवेदन है कि किसान को एडीए से मुक्त करे। ये एडीए एक ऐसा कैंसर है किसान के लिए। तो इसे जल्दी से जल्दी एडीए को के किसानों के हटाए और एडीए से मुक्त करवाए। मैं इतना कह के मेरी वाणी को विराम